कल मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी महेंद्र सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इसमें विजय शाह को लेकर बताया जा रहा था कि मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। एक बार आपको विजय शाह का वो बयान में सुना देती हूं जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए ऐसी बात कही थी जो सीधे सीधे भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करने वाला बयान था। हालांकि विरोध के बाद उन्होंने फिर माफी वाला वीडियो जारी किया। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं। मध्य प्रदेश का मंत्री विजय शाह, इसके बयान को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। लगातार विजय शाह के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है। हाईकोर्ट के माननीय जज साहब को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वयं जो फैसला भाजपा को लेना चाहिए था उन्होंने अदालत में ले लिया, लेकिन भाजपा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यानी कि भाजपा भी जो है उनको बचाने में लगी हुई है। बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। हम लोगों को भी शर्म लगता है कि ऐसे लोग राजनीति में हैं। उनकी व्यक्तिगत ऐसी कोई मंशा उस पर नहीं थी कि वो किसी का अपमान करे। गलती है, हो गई है, उसमें जो भी है ज्येष्ठ वरिष्ठों को उस पर निर्णय लेना है। न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, तत्काल उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। देखिए, हर तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस मंत्री को पद से हटाया जाए। मंत्री विजय शाह अभी तक कुर्सी पर क्यों बना हुआ है, ये सवाल है। बीजेपी से जवाब देते बन नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं, अब वो कांग्रेस पार्टी को मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम सामने लेकर आ रहे हैं। मैं कल से ये बात दोहरा रही हूं कि ये मामला पक्ष विपक्ष का है नहीं, ये मामला सीधे सीधे देश की सेना के अपमान का मामला है। ये मामला सीधे सीधे देश के संविधान के अपमान का मामला है। और अगर इस मामले में भी आप एक्शन नहीं लेंगे तो जरा सोचिए, राजनीति में नैतिकता को आप किस स्तर पर ले जाकर गिराएंगे। फिर कौन सा मामला ऐसा है जिसमें आप एक्शन लेंगे? अगर इस मौके पर भी आप मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं कर सकते तो फिर देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, इतिहास में दर्ज होगा ये काला पन्ना। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद हैं। पवन, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि पक्ष विपक्ष का ये मामला है नहीं, ये मुद्दा सीधे सीधे देश की सेना की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला, देश के संविधान की भावना को बरकरार रखने वाला मामला। और इसमें जब मौका आया कुछ कर दिखाने का तो देखिए किस तरीके से संविधान के साथ ही खिलवाड़ कहा जाएगा इसको। तो देखिए रोमाना, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, सिर्फ ये टेक्निकली, ये लीगली अगर इस मामले को साइड भी कर दे तो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं नैतिकता और भावना से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से अब देश की जो सरकार है उसने पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की दो बेटियों के जरिए पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दिलवाने की कोशिश की, एक बड़ा संदेश दिया गया, तो वहीं उसी पार्टी के एक नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो हैं उस देश की बेटी को लेकर इस तरह से अपमानजनक बातें करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये नैतिकता का ज्यादा मामला बनता है। अब तक उन मंत्री को नैतिकता का हवाला देते हुए खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लगातार पार्टी के अंदर से ही कई सारी आवाजें आने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, खुद मुख्यमंत्री ने भी कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, उसके बाद उसमें FIR की गई। उसको लेकर वहां बैठक हुई मध्य प्रदेश में पहले बड़े नेताओं के बीच में, उसके बाद दिल्ली में कल जो है महेंद्र सिंह जो है मध्य प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की।
चर्चा हुई। चर्चा के बाद में हमारे पार्टी के एक बड़े नेता से बात हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन चूंकि अब मामला कोर्ट के अंदर चला गया है, इसलिए कोर्ट का क्या रुख होता है उस पर पार्टी इंतजार करने के मूड में है। उसके बाद में पार्टी जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं विजय शाह, उन पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ सकती है। जो सामने निकल कर आ रहा है, कितना बेतुका तर्क है ये जो सामने निकल कर आ रहा है कि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है अब क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में तो ये मामला लेकर खुद मंत्री विजय गया है अपनी जान बचाने के लिए। वो तो चाहता है कि ये मामला जो है ऐसे ही लंबित रहे, लेकिन यहां देखिए किस तरीके से, इस तरीके के कुतर्कों से सिर्फ और सिर्फ मंत्री विजय शाह की ढाल बनती हुई इस वक्त उनकी पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार नजर आ रही है। भाई मंत्रिमंडल से हटाना है, इसमें अदालत का क्या लेना देना? आपका ये विशेष अधिकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अदालत के पाले में गेंद मत डालो, आपको एक्शन लेना है, एक्शन लो। इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाओ और देश के सामने एक मिसाल कायम करो। यही मौका है। इस मौके पर चूक गए तो फिर इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, एबीपी न्यूज पर यह बात हमारी याद रखना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।